पहले रीडिंग कर लेते हैं सिंपली। हाँ, धर्मराज ये भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। धर्मराज ये भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। है जन्माना समान परस्पर इसके सभी निवासी। धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। है जन्माना समान परस्पर इसके सभी निवासी। धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। है जन्माना समान परस्पर इसके सभी निवासी। तो पोएट जो है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ये जो भूमि है, ये जो धरती है, ये किसी का खरीदा हुआ मतलब क्या असर आपका नहीं है। और जितना भी इस धरती का मतलब निवासी है, सारा निवासी जो है वो मतलब क्या जन्म से ही मतलब क्या समान है। यानी सिंपली ये बोलना चाह रहा है कि ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न इक्वल एंड नो ह्यूमन स्लेव टू एनीवन एल्स। तो अगर आपको इसको समझाने के लिए बोला जाएगा तो इसी को अपना वर्ड में मतलब क्या समझा दीजिएगा कि ये धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत, यानी धर्म का राज चलता है। ये भूमि जो है, ये जमीन जो है, किसी का मतलब क्या असर आपका संपत्ति तो मतलब क्या असर आपका नहीं है। किसी का खरीदा हुआ मतलब क्या असर आपका नहीं है। कोई जमीन का मालिक मतलब क्या असर आपका नहीं है। धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। है जन्माना समान परस्पर इसके सभी निवासी, यानी जन्म से ही इसके सारे के सारे निवासी, सारे के सारे सिटीजन, सारे के सारे धरती के लोग एक समान हैं। किसी को किसी के ऊपर मतलब क्या असर आपका फौकियत मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब आ जाइए, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। 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 बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। बाधा रहित विकास मुक्त, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। 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 बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। अब इसका क्या मतलब हुआ? हर किसी को मतलब क्या, प्रकाश का मतलब क्या होता है? रोशनी होता है। तो रोशनी हर किसी को मतलब क्या, फ्री चाहिए। और हर किसी को चाहिए मतलब क्या असर आपका फ्री, मतलब क्या असर आपका हवा। यानी रोशनी के ऊपर रोक लगाना नहीं चाहिए, हवा के ऊपर क्या असर आपका रोक मतलब क्या असर आपका नहीं लगाना चाहिए। इंसान इतना मतलब बिगड़ चुका है, तो इंसान चाहे तो इंसान दूसरा इंसान का मतलब क्या हवा, पानी, धूप को मतलब क्या करे, रोक दे, है ना। तो बाधा रहित विकास, यानी आप अगर तरक्की कर रहे हैं तो आपका तरक्की के रास्ता में हमको टांग अड़ाना नहीं चाहिए। हम अगर तरक्की कर रहे हैं तो हम मतलब जो है आपको मेरे तरक्की के रास्ते में मतलब क्या सबका टांग अड़ाना मतलब क्या आपका नहीं चाहिए। बल्कि हम लोग दोनों को मिलकर साथ में काम करके साथ में तरक्की करना चाहिए। और साथ में मिलकर नहीं भी काम करना चाहते तो हमको चाहिए कि हम आपको अपना काम करने दें, और आपको चाहिए कि आप हमको अपना काम करने दें, है ना। तो बोलना यही चाहता है कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। आशंका का मतलब क्या होता है? डाउट। तो बाधा रहित विकास यानी विकास होना चाहिए, बाधा, विकास में कोई बाधा नहीं आना चाहिए, विकास में कोई रुकावट मतलब क्या असर आपका नहीं आना चाहिए। मुक्त आशंकाओं से जीवन, और एक ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें डाउट मतलब क्या हो, नहीं हो, जिसमें शक मतलब क्या असर आपका नहीं हो। तो अच्छा पोएम है, ठीक है ना। हमको नहीं अंदाज था कि पोएम अच्छा होगा। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर
पथ पर तुतला जाएंगे तो माफ करिएगा, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। तो विघ्न का मतलब भी क्या होता है सर? आपका बाधा ही होता है, रुकावट ही होता है। तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि मतलब होना तो ही चाहिए कि सबके लिए मतलब क्या सर आपका प्रकाश मुक्त हो, होना ही चाहिए कि सबके लिए मतलब क्या सर आपका हवा मुक्त हो, होना ये चाहिए कि मतलब क्या सर आपका विकास का रास्ता में कोई बाधा मतलब क्या हो सर आपका ना हो, होना ये चाहिए कि इंसान का जीवन में मतलब क्या हो सर आपका आशंका ना हो, डाउट मतलब क्या हो सर आपका ना हो। लेकिन हो क्या रहा है? लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, बहुत सा रुकावट है जो इस रास्ता में मतलब क्या सर आपका अड़ा हुआ है, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। और इंसानियत का राह को रोक के मतलब क्या पर्वत की तरह दूसरा इंसान जो जानवर बन गया है वो अड़ा हुआ है ना। यहाँ तक तो आसानी से मतलब क्या आपका समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब है नहीं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को। सो जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे सर? टेक्स्ट देखते रहिए। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को, चैन कहाँ इस धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को, चैन कहाँ इस धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को, चैन कहाँ इस धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। तो न्यायोचित सुख सुलभ यानी सुख हो न्याय के साथ, है ना। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, जब तक हर एक इंसान को मतलब क्या है सर आपका न्याय ना मिले, सुख ना मिले, तब तक ये चीज मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। तब तक क्या नहीं हो सकता है? चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। तो जब तक इस जग को शांति मिल ही नहीं सकता है, तब तक इस संसार को मतलब क्या हो सकता है शांति मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं मिल सकता है। आया बात समझ में ना? और मनुष्य तो आप जानते हैं सर, मनुष्य मतलब क्या इंसान के लिए ही एक चीज आता है, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा, शमित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा, शमित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा। यानी जब तक इंसान हर एक इंसान का हर एक इंसान के भाग्य में ये सुख एक समान तरीके से मतलब क्या असर आपका नहीं जाएगा, तब तक शांति नहीं मिलेगा, तब तक मतलब क्या असर आपका कोहराम मचा रहेगा, कोलाहल मतलब क्या असर आपका मचा रहेगा, और संघर्ष मतलब शोर मचा रहेगा, संग्राम शोर मचा रहेगा, और संघर्ष जो है, स्ट्रगल जो है खत्म नहीं होने वाला है ना जी। तो पोएम तो हम इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन पोएम मतलब अच्छा है ना। अच्छा तो आइए फिर से मतलब क्या पोएम पढ़ लेते हैं। पोएम एक बार पढ़ने में क्या जाता है सर? धर्मराज या भूमि किसी की नहीं क्रीत है दासी,
धर्म राज्य या भूमि किसी की कृत नहीं है दासी। यह जनमाना समान परस्पर इसके सभी निवासी। यह जनमाना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए सबको मुक्त समीरन। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए सबको मुक्त समीरन। बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानव की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को। चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। चैन कहाँ इस धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा। शमित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा। शमित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा। हो गया ये आपका क्या नाम था पोएम का?